स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की सिर्फ ऑफिशियल और वेरीफाइड जानकारी ही आप तक लेकर आएंगे। आज हम बात करेंगे PMEGP प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे PMEGP स्कीम क्या है, इसका फायदा किन लोगों को मिल सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी प्रोजेक्ट कॉस्ट तक सहायता मिल सकती है, गवर्नमेंट सब्सिडी कैसे काम करती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और वीडियो के एंड में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगी जो एप्लीकेशन भरने से पहले हर एप्लीकेंट को पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि PMEGP क्या है। PMEGP प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME की एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इस स्कीम को नेशनल लेवल पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC इम्प्लीमेंट करता है। स्कीम का मुख्य उद्देश्य है नए माइक्रो एंटरप्राइजेस शुरू करने में मदद करना और देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के नए अवसर बढ़ाना। यानी अगर आप कोई नया मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो PMEGP के तहत बैंक फाइनेंस के साथ गवर्नमेंट की मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ मिल सकता है अगर आप स्कीम की शर्तों को पूरा करते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, नए एंटरप्रेन्योर्स को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना, ट्रेडिशनल आर्टिसंस और बेरोजगार युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मौका देना, रोजगार के लिए गांवों से शहरों की माइग्रेशन को कम करना। अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो ये स्कीम आपके लिए उपयोगी हो सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस स्कीम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। PMEGP के लिए भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो अप्लाई कर सकता है। ये स्कीम सिर्फ नए बिजनेस या नए प्रोजेक्ट के लिए है। अगर आपका बिजनेस पहले से ही चल रहा है और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडी या स्कीम का लाभ उठाया जा चुका है तो वो प्रोजेक्ट इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ऑफिशियल गाइडलाइन में एग्जिस्टिंग सब्सिडीज यूनिट्स को इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट की। ऑफिशियल गाइडलाइन के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख तक हो सकती है। सर्विस या बिजनेस सेक्टर में प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख तक हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान से समझिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट सीधे 50 लाख या 20 लाख दे देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ प्रोजेक्ट की मैक्सिमम कॉस्ट की लिमिट है। अगर आपका प्रोजेक्ट एलिजिबल है और बैंक उसे अप्रूव करता है तो PMEGP के नियमों के अनुसार बैंक लोन और गवर्नमेंट की मार्जिन मनी सब्सिडी मिलाकर आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। यानी गवर्नमेंट हर एप्लीकेंट के अकाउंट में सीधे 50 लाख ट्रांसफ़र नहीं करती। अब बात करते हैं सब्सिडी की। PMEGP में सब्सिडी सभी एप्लीकेंट्स के लिए एक जैसी नहीं होती। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपका प्रोजेक्ट रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में। जनरल कैटेगरी के अर्बन एरिया में 15% सब्सिडी मिलती है और रूरल एरिया में 25%। ऐसे ही स्पेशल कैटेगरी में आते हैं SC, ST, OBC, वुमेन, माइनॉरिटी, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांगजन और PMEGP गाइडलाइन में शामिल अन्य एलिजिबल कैटेगरीज। उनको अर्बन एरिया में 25% की सब्सिडी मिलती है और रूरल एरिया में 35% की। एप्लीकेंट को अपनी तरफ से कितना पैसा लगाना होता है। ऑफिशियल गाइडलाइंस के मुकाबले जनरल कैटेगरी के एप्लीकेंट को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना होता है और स्पेशल कैटेगरी के एप्लीकेंट को 5% कंट्रीब्यूट करना होता है। बाकी प्रोजेक्ट के लिए बैंक फाइनेंस और गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम के नियमों के अनुसार प्रोसेस होता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि स्कीम का फ़ायदा कौन ले सकता है और इसका
फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अब बात करते हैं स्कीम के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप PMEGP स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के दौरान और वेरिफिकेशन के समय कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन की कैटेगरी और प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जहां लागू हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप स्पेशल कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं, और अन्य ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अगर संबंधित एजेंसी या बैंक मांगे। इसलिए एप्लीकेशन भरने से पहले ऑफिशियल PMEGP पोर्टल पर लेटेस्ट डॉक्यूमेंट लिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। अब जानते हैं PMEGP के लिए अप्लाई कैसे करें। PMEGP के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन की जाती है। सबसे पहले ऑफिशियल PMEGP पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर लीजिए। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स, बिजनेस की जानकारी और प्रोजेक्ट की डिटेल्स ध्यान से भरिए। जहां ज़रूरत हो वहां सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद संबंधित इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और बैंक आपकी एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट की जांच करते हैं। अगर आप स्कीम की एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं और बैंक आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है, तभी लोन और गवर्नमेंट की मार्जिन मनी सब्सिडी की प्रक्रिया PMEGP के नियमों के अनुसार आगे बढ़ती है। इसलिए फॉर्म भरते समय हर जानकारी सही और पूरी भरना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे बचना चाहिए। बहुत से एप्लीकेंट्स कुछ आम गलतियां कर देते हैं, जैसे फॉर्म में गलत या अधूरी जानकारी भरना, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करना, पहले से चल रहे बिजनेस के लिए PMEGP का बेनिफिट लेने की कोशिश करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अधूरा या बिना प्लानिंग के सबमिट करना, स्कीम की एलिजिबिलिटी को अच्छी तरह समझे बिना अप्लाई कर देना। इन गलतियों से बचकर आप अपने एप्लीकेशन को और मजबूत बना सकते हैं। PMEGP एक गवर्नमेंट स्कीम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एप्लीकेंट को लोन या सब्सिडी ज़रूर मिलेगी। लोन और सब्सिडी का फैसला एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट की क्वालिटी और बैंक की अप्रूवल प्रोसेस के आधार पर होती है। इसलिए किसी भी एजेंट या झूठे वादे पर भरोसा ना करें। हमेशा सिर्फ ऑफिशियल PMEGP पोर्टल और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ही अप्लाई करें। तो दोस्तों, ये थी PMEGP स्कीम 2026 की पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको स्कीम को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही ऑफिशियल और वेरीफाइड गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं ऑफिशियल जानकारी के आधार पर जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गवर्नमेंट स्कीम की ऑफिशियल और वेरीफाइड जानकारी के साथ।